गारंटी रखी जाती कि अगर तुम गुनाह करोगे तो हर साल में तुम्हें अपने बच्चे की कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो कदम भी फूंक फूंक कर रखता है। तो भैया मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बेटे की गर्दन कटेगी। तो कदर का पता ही ना था मेमनों का। बच्चे किसके कुर्बान हो रहे हैं? पशु परमेश्वर के कुर्बान हो रहे थे। गुनाह मनुष्य कर रहा था, गुनाह पे लगाम नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो तो पता था अगर ये विधि रख देते तेरा बड़ा बेटा तेरे सारे पापों के लिए मारा जाएगा। कर पाप ही नहीं करता, घोट घोट के जीता। जैसे वो क्या कह रहा है पौलुस, मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में रहता। ऐसी देह को मारता, पाप से कहता है भैया पाप नहीं करूंगा, मेरा बेटा मारा जाएगा मेरे साथ। यही कारण है कि अगर हमारे बेटे की कुर्बानी होती तो हम पाप ही नहीं करते। ये पुरानी वाचा भी खराब नहीं होती है, पुरानी वाचा भी बनी रहती है, टूटती नहीं। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, उसने उसके बच्चों को निकाह कुर्बान करने के लिए उसने क्या कर दिया, जाओ मेरे पशुओं को कुर्बान कर दो। तो उसकी कुर्बानी का खूब फायदा उठा रहे थे, मौज उठा रहे थे उसकी। फिर भी उस पर दया आई, मैं अपने पशुओं के लिए अपने निज बेटे को भेजूंगा। जिनके हाथों में छुरियां थी वो तो आज तक मर्डर करते चले आए थे, वो कुर्बानी करते चले आए थे, इसलिए वो निर्दोष मेमना भी उन्हें नहीं दिखा। उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ हुई थी, वो तलवारें लगा हुए थे कि हम यीशु मसीह के गले पर भी चढ़ाएंगे, वो हमारा बेटा थोड़ी कुर्बान है तो खुदा नहीं बेटा मारो इसे, चलाओ छुरी इसके ऊपर भी। और मेरे साथियों, छुरी चलाने वालों के हाथ में खुदा ने अपने बेटे को दे दिया। कैसे दे दिया? यशाया 51 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। खुदा ने अपने बेटे को उन छुरी चलाने वालों के हाथ में दे दिया कि जाओ इस पे भी छुरी चला दो। 51 का आज भी हैं वो छुरी चलाने वाले, आज भी हैं। हाँ पढ़िए 51 का कितना भैया? 51 का 23 पद। हाँ, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा कि हम तुझ पर पाँव पैर रख कर के चलेंगे। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा कुर्बान होने के लिए इस जमीन पर आया था, वो लेट जाता है और छुरी चलाने वाले उसके कमर पर पैर रख कर के चलते हैं। पढ़िए, तुझ पर पाँव रखकर आगे चले, हम तुझ पर पैर रख कर के आगे चले। और तूने औंधे मुंह गिरकर, और तुम मुंह के बल गिर गया, औंधे मुंह गिर गया, अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया अपने आप को मेरे साथियों। और वो अपने पशुओं के लिए आया था, अपने बैलों के लिए आ गया, अपने मेमनों के लिए, अपने कबूतरों के लिए आ गया। अरे भाई, तुमने अगर इसे मारना खाना है तो उसकी अलग बात है, तुम अपने बाप के बजाय मेरे पशुओं को कुर्बान कर रहे हो। वो लेट गया मेरे साथियों और सड़क बना दिया अपने आप को। और पता क्या कह रहा यूहन्ना, जब यूहन्ना ने देखा बपतिस्मा देने वाले तो बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन एक दिन एक ऐसा व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 पद क्या कहता है, देखिए जल्दी से। 1 अध्याय और उसका 29 पद। वो जब आया यीशु मसीह यूहन्ना के सामने, तो यूहन्ना को वो आदमी नहीं दिखाई दिया, एकदम वो कुछ और दिखाई दिया। पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना ही जमीन पर आ गया है। ये कोई और नहीं है। आज तक जो तुमने बैलों को, पशुओं को कुर्बान किया है, अब परमेश्वर ने अपने मेमने को भेज दिया है कुर्बान करने के लिए। पढ़िए क्या लिखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। वो मेमना इस पृथ्वी पर आ गया और जो छुरियां तेज करे हुए थे वो कह रहे हमें बरअब्बा चाहिए, इसे तो हम कलम करवाएंगे, काट दे, मार दे इसे, ये खुदा का बेटा नहीं हो सकता, ये हमारा कुछ भी नहीं, हमें डाकू चाहिए, ये नहीं चाहिए। छुरी चलाने वाले आज भी हैं, वो छुरी चलाने वाले, समय नहीं दिखाऊंगा मैं।
और वो छुरी चलाने वाले कलाम उनके बगल में होगा, वो होते हैं छुरी चलाने वाले। क्योंकि जिन्होंने छुरियां हाथ में थी उनके हाथ का कलाम था। ऐसे आदमियों को मार देना चाहिए, ऐसे आदमी को जिनके हाथ में कलाम था वो छुरियां तेज करे हुए थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 30 अध्याय जल्दी से 10 अध्याय 30 और 31 पद तेजी से पढ़िए एकदम। 10 अध्याय इसी का 30 और 31 पद क्या लिखा है? हाँ, मैं और मेरा पिता एक है। जब उसने कहा मैं और मेरा पिता एक है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को इस बात पर पत्थर उठा लिए कि हम इसको मार डालेंगे जान से। कह रहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और क्या कर रहा था? यूहन्ना को दिखाई दिया ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता, और जिनके हाथों में कलाम था वो पत्थर उठा रहे थे, मारेंगे हम इसे। कह रहा खुदा का बेटा है। हालेलुया हालेलुया। 18 अध्याय 39 और 40 तेजी से। हाँ, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा इसे नहीं परंतु हमारे लिए। इसके लिए तो हम छुरी तेज करे हुए हैं, हमें इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। हमें डाकू चाहिए। आज मनुष्य को सच्चाई नहीं चाहिए, आज उसको गिफ्ट में लिपटा हुआ पाप चाहिए, लेकिन उसे सच्चाई नहीं चाहिए।